चलो हेडिंग डालो, जेईई मेन 2021, जेईई मेन 2021। ये क्वेश्चन जो है उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बना देंगे, और ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं है। जेईई का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करके बनाया जा सकता। कोई फार्मूला नहीं लगेगा, कोई कंसेप्ट इसमें नहीं लग रहा, बस थोड़ा सा जो गिवन डाटा है उसी डाटा का हम यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद है। लिखो क्वेश्चन, लेट if from n to n, let f from n to n be a mapping एग्जाम में तुम्हारा फंक्शन भी दे सकता हूँ वहाँ मैपिंग की जगह, ठीक है। मैपिंग सच डैट बी ए मैपिंग सच डैट एफ ऑफ m प्लस n इक्वल्स टू एफ ऑफ m प्लस एफ ऑफ n, एफ ऑफ m प्लस एफ ऑफ n फॉर एवरी m, n belonging to n, m, n belonging to n full stop, if f6 equals to 18, f6 equals to 18, then f2 into f3 is equal to ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में लिखो 54, ऑप्शन बी में लिखो 18, 6, ऑप्शन डी 36। एक बार लिख लो, फिर क्वेश्चन को समझा देता हूं और ये खुद से बनाओ। क्यों हंसी आ रही? देखो यहाँ एक मैपिंग दिया हुआ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, और दिया हुआ कंडीशन, ये कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो दिया हुआ है, ध्यान से देखो। मेन मेरा मकसद ये कंडीशन को समझना था। ये गिवन है बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ जेईई का क्वेश्चन बनाने में ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, लेकिन बन जाएगा। नंबर तुमको 4 नंबर ही मिलेंगे ना, समझ में आ रहा है? फ़ायदा तो हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसको बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ हमको गिवन है, एक ये गिवन है, दूसरा ये गिवन है। हमको फाइंड आउट ये करना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए कोई दिमाग में नहीं लगा रहा हूँ। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉमन सेंस क्या कहता है कि f6 बराबर 18 दिया हुआ है। यहाँ देखो ध्यान से, ए हीरो, गिवन क्या देखो यहाँ, सिंस
F6 बराबर कितना दिया है, 18 दिया है। यहाँ ध्यान से देखो, कोई लिखेगा नहीं, देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कंसेप्ट ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो दूंगा कंसेप्ट ये भी लगेगा, प्लस उसमें इनफाइनाइट जीपी का भी यूज होगा, अगला जो क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसलिए ध्यान से देखो। अब 6 को क्या लिखेंगे, 6 को क्या लिखेंगे, F3 + 3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसका नाम इक्वेशन 1 में कर लेता हूँ, इसका नाम इक्वेशन 1 कर लेता हूँ। और ध्यान से देखो, यहाँ पे जो प्लस में है, यहाँ पे m + n है, यानी 3 + 3 है, तो F3 + F3 होगा, F3 + F3, तो F3 + F3 हो गया, ठीक है, = 18 हो गया, = 18। लिखो नहीं, अभी लिखो नहीं, देखो बाई 1 हमने 1 का यूज किया, ठीक है, मत लिखो, देखो यहाँ लिखने से क्या होगा। अब देखो, ये और ये दोनों सेम है, एक आम और एक आम 2 आम होता है ना, उसी तरह कितना होगा 2F3, 2 से डिवाइड कर दो, तो F3 कितना हो गया 9, F3 कितना आ गया 9। F3 हमको चाहिए, F3 मिल गया क्या। अब हमको F2 चाहिए, क्या चाहिए F2, तो F2 निकालना होगा। देखो F3 को ही अब दिया है जो 9, इसी को लेकर बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखो, मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें कोई फार्मूला लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, जो डाटा गिवन है उसी डाटा का यूज करेंगे हम लोग। 3 को लिख रहा हूँ F2 + 1 लिख सकते हैं, = 9। इसको बोलो F2 + F1 = 9 बाई 1, ये जो गिवन डाटा है। हाँ, अब सुनो, F2 है, अब दिमाग लगाएंगे, क्या कुछ तो लगाना होगा ना, तो लगाओ। F2 को लिखना है क्या, 1 + 1 + F1 = 9, ठीक है। फिर ये फार्मूला लग गया, फिर लगाओ F1 + F1, ये जस का तस है, प्लस F1, ये आम समझो, 3 आम है तो कितना होगा, जोड़ो 1 2 3, तो 3 हो लेंगे। 3F1 = 9, 3F1 = 9, तो F1 बराबर कितना हो गया बोलो, F1 = 3 हो गया। अरे हुआ। अब सुनो, हमको क्या चाहिए F2, F2 निकालना है ना, तो F2 को लिखो F1 + 1, तो F1 + F1, F1 कितना है बोलो 3 + 3 कितना हो गया 6, तो F2 कितना हो गया 6। हमको चाहिए क्या F2 × F3 चाहिए, देयरफॉर F2 × F3, F2 कितना है 6 और F3 कितना है 9, 54, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या कोई दिमाग लगा इसमें, क्या कोई दिमाग लगा, समझ में आया कि नहीं, कुछ लगा है दिमाग, कोई फार्मूला लगा नहीं लगा। जो गिवन डाटा है उस पर ध्यान देना है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये बेटा जो डाटा गिवन है उस पर ज़रूर ध्यान दो, बात समझ रहे हो। चलो आराम से लिखो।
यानी कि इसमें क्या सीखे, इसमें यही सीखना था कि जो डाटा हमको गिवन है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में बेटा जो डाटा गिवन है उस डाटा पर जरूर ध्यान देना। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई ऐसा हम कंसेप्ट यूज नहीं किया जो तुमको समझ में नहीं है। इसमें जो गिवन था उसी का मैंने यूज किया। बात समझ में आ रहा है? इसका बस यही तरीका नहीं है बनाने का, बनाने का बहुत सारा तरीका है। तुम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते। F6 को क्या लिखोगे? 5 + 1 लिखो। 5 को क्या लिखोगे? 4 + 1 लिखो। 4 को क्या लिखोगे? 3 + 1 लिखो। समझ में आ रहा? डायरेक्ट एक बार में ही आ जाएगा। F1 निकाल लो, फिर वहाँ से F2 निकाल लो, फिर वहाँ से F3 निकाल लो, उल्टा कर लो, फिर भी बनेगा। मतलब दिमाग चाहिए, ये बहुत आसान है और ये सबको समझ में आना चाहिए। जिसको नहीं आ रहा है पूछो। हाँ, दिक्कत है क्या तुम लोग को? इधर दिक्कत है किसी को बेटा? कोई दिक्कत? बनाओ। इसका दूसरा तरीका भी है, पता है कैसे? पता है कैसे? F6 को लिखो, क्या लिखोगे? 5 + 1, F5 + F1 हो जाएगा। फिर F5 को क्या लिखोगे? F4 + 1, F4 + 1 हो जाएगा। नहीं समझे? रुको, एक तरीका नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए दिमाग चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। यहाँ देखो सब, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? देखो F6 कितना दिया बेटा? 18 दिया है। अब सुनो, सेकेंड मेथड, इसको क्या करोगे? अरे इधर देखो, यही बोलो, यही करो। 5 + 1 18 हो गया बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। 5 + 1 5 + 1 है, ये फार्मूला लग जाएगा Fm + n वाला। पूछेंगे तुम ही लोग से, याद रखना। Fm + n का क्या फार्मूला है? Fm + Fn, यानी यहाँ लगाएंगे F5 + F1 बाई 1 कर दें। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब 5 को लिखो, F4 + 1, फिर यहाँ लगाओ F4 + F1 + F1, ठीक है? यहाँ भी लिख सकते हो बाई 1। हाँ, फिर देखो F4 को क्या लिखेंगे? हाँ, F3 + 1, तो यहाँ पर 2F1 डायरेक्ट कर देता हूँ जोड़ के। फिर बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे? F3 + F1 + 2F1 = 18, ठीक है? देखते जाओ, मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ लिख देना बाई 1। F3 को बोलो 2 + 1 F1, सॉरी 2F1 + F1 कितना हो गया? 3F1। ये कितना होगा? F2 + F1 + 3F1। ये जो है ना, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, और उसके लिए है। जैसे जिसको कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है तो इसे बना सकते हैं बाई 1। फिर देखो 2 को लिखो 1 + 1, बस समझ में आ रहा? +4 F1 F1 + F1 + 4 F1 4 + 1 5 + 1 6 F1 6 F1
इक्वल्स टू 18। बोलो यहाँ से F1 कितना आ गया? 3 आ गया। F1 कितना है? 3 रखो। फिर 6 हो गया, F2 हो गया। अब F3 निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? F3। F3 क्या होगा? F2 + 1, F2 + F1। F2 कितना है बोलो? 6। 6 + 3 9। देयरफॉर क्या निकालना था? F2 इंटू F3। 6 इंटू 9 कितना हो गया? 54 आ गया। ये सेकंड मेथड लिख लो। हाँ ये भी अच्छा है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है कि नहीं? और भी तरीका है। हाँ बहुत सारे तरीका। एक पता है सबसे आसान तरीका? दिमाग ज़्यादा चाहिए उसके लिए तो क्या करना? कोई fx बराबर kx मान लेंगे। वो भी लगा सकते हो, वैसे भी बनेगा। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, हर आदमी क्वेश्चन बेटा अपने अनुसार बनाता है। क्वेश्चन को हार्ड बनाना चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। एनी डाउट? जल्दी लिखो, कोई डाउट है तो बोलो। लिखो जल्दी लिखो इसको। ओके अब क्या सर को वहाँ कोई है? सुनो बेटा, अब सुनो तुम और भी तरीका से निकाल सकते हो, सिर्फ यही तरीका नहीं है। मतलब घर पे करना, कोशिश करना। हाँ दूसरा क्वेश्चन देखो जिसमें कंसेप्ट लगने वाला है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी तक का टर्म दिया हुआ है, उसका यूज होने वाला है। उसका क्या होगा? यूज होने वाला है। दूसरा फाइनाइट वाला भी यूज होगा। पढ़े हो ना जीपी? तो मिलो से पूछता हूँ मैं अभी। लिखो क्वेश्चन। एक आसान देता हूं पहले, देख के छापो अगल बगल बेटा, जल्दी करो। चलो जेई मेन 2020, जेई मेन 2020 बुला रहे हैं तुम लोग को फादर को, टेंशन नहीं लो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो देने वाला हूँ। अब सुनो क्या है क्वेश्चन। लिखो इफ f of x plus y, if f of x plus y equals to f of x into f of y, f of x into f of y, and sigma x equals to 1
यानी x वैरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल्स टू 2। ठीक है, सेमी कॉलन दो, x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू n। x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू n का मतलब क्या हो बेटा कि x और y जो है नेचुरल नंबर में, किस में है, नेचुरल नंबर में। ठीक है, उसको पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। ठीक है, नेचुरल नंबर में है। देन द वैल्यू ऑफ then the value of f4 upon f2, f4 upon f2, f4 upon f2, f4 upon f2 is इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन लिखिए, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें पता है, अब क्वेश्चन में मैं लिखवा दूंगा क्या क्या करना है। ठीक है, बड़ी ध्यान से करना, समझ में आएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए में लिखो 1/9, ऑप्शन बी में लिखो 4/9, ऑप्शन सी में लिखो 1/3 और 2/3। अब सुनो, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ, कहीं दिक्कत है किसी को पूछो समझाने के बाद, अभी नहीं। इसको सर बाहर कर देंगे तो मुंह बनाते रहना बैठ के। ठीक है, जो कर रहे हो ना पढ़ लो। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, बस इस पे ध्यान दो। ठीक है, गिवन है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू है, ये बीच में है मतलब इंटू है, हाँ, एफ ऑफ वाई। और ये दिया सिग्मा एक्स वैरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 गिवन है। जहाँ एक्स और वाई के बारे में कह रहा है कि एक्स वाई क्या है बेटा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। किसमें बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। तो पूछ रहा है कि f4 अपॉन f2 का वैल्यू क्या होगा। ये जेईई मेन 2020 में आया वो क्वेश्चन, ये फंक्शन का चल रहा है। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक तो पहले इसका यूज करेंगे, ये ध्यान दो, ये जो लिखना नहीं, लिखने से कुछ नहीं होने वाला, इसका यूज करेंगे एक बार, बहुत बार इसका यूज, मतलब ये कंसेप्ट गिवन है, इसका यूज करेंगे जो गिवन डाटा है। यानी इसमें जो कंसेप्ट में लगने वाला है, कंसेप्ट इसमें क्या लगने वाला है, इसमें पहला चीज़ कि इसका यूज करेंगे हम, जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा है उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। गिवन डाटा का यूज करेंगे, गिवन डाटा का यूज करेंगे, पहला चीज। दूसरा काम क्या करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का यूज करेंगे। तीसरा इसमें जो फार्मूला, चूंकि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का कंसेप्ट हमको आना चाहिए, अगर ये आएगा तो इसमें एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला यूज होना चाहिए। क्या फार्मूला हो, एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर, आर इज लेस देन 1। ठीक है, ये फार्मूला का यूज करना होगा हमको।
ये मतलब बस 3 बात, ये सिर्फ 3 बात तुमको आएगा। और उसके बाद चौथा डिवाइड आना चाहिए। आता है डिवाइड ना? ठीक, लिख दे क्या, रहने देते हैं, समझ में आ रहा? अब देखना, मैं इसमें से पहला गिवन डाटा का यूज करेंगे हम लोग। दूसरा इनफाइनाइट जीपी है, उसको पहले पहचान में आना चाहिए कि इनफाइनाइट जीपी है या जीपी है या एजीपी है कि क्या है, पता तो चलना चाहिए ना, इसलिए उस कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में ये तीनों बात लगने वाला है। बात समझ में आ रहा? और सिर्फ ये 3 बात जिसको आता है ना वो बना लेगा, और 3 में से एक बात भी नहीं समझ पाया ना तो वो नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं बनाता हूँ इसको 1 बाय 1। ये उम्मीद है लिख ली हो, नहीं लिखो तो लिख लो इसको, पहले इसको लिखो फिर बताता हूँ। अब तुम शांत हो, बहुत अच्छा है, तुम्हारा ही नाम वहाँ रखेंगे, स्मॉल ए लिखेंगे। हाँ अच्छा है, तुम्हारा भी है ना? हाँ मैं, ये हो गया, ठीक है। अब सुनो बेटा, इसको हम बनाते हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखते रहना, अभी कोई लिखेगा नहीं, बस देखो, क्योंकि देखोगे तुम बना पाओगे। देखो जो डाटा गिवन है इस पर ध्यान दो। ए बउआ, इसका पहले यूज करेंगे हम लोग, ये करना है। तो करने के लिए देखो क्या करना है, यहाँ पर 2 लाइन में खींच देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ देखो x की जगह 1 रखो। ये गिवन है ना, सिग्मा x वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल्स टू 2 गिवन है। ठीक है, x की जगह 1 रखो बेटा, यहाँ बोलो f1 क्या हो गया, बोलो f1। 1 के बाद क्या आता है 2, तो f2। अब बीच में प्लस लिख रहे हैं, क्यों? सिग्मा है। अगर यहाँ कैपिटल पाई रहता तो प्रोडक्ट का लिखते, तो गुना करते बीच में। समझ में आ रहा बात को? प्लस f3 प्लस कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। ठीक है, इक्वल्स टू कितना, तो 2। कितना, 2। ये गिवन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ये गिवन डाटा है। बात समझ रहे हो? अब देखो यहाँ f1 तो निकाल लोगे, f2 कैसे निकालोगे, f3 कैसे निकालोगे, ये दिमाग चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ, अब इसका यूज करेंगे, इसीलिए मैं दोनों को अलग कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, f2 निकालेंगे। लिखो नहीं, देखो f2 निकालने से पहले एक काम करता हूँ, मैं f1 को कुछ मान लेता हूँ थोड़ा आसानी के लिए। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं अपने मन से, f1 को मान लेते हैं a। क्या मान लेते हैं, a। हंसोगी तो लिखेंगे हंसना a। स्मॉल a मान लिया हूँ। ठीक है, अब f2 लिखना है बेटा। देखो क्या लिखना है, f2। अब ध्यान दो, यहाँ f2 को क्या लिखोगे, यहाँ देखो 2 को लिखो 1 + 1, f1 + 1 लिख सकते हैं ना। अरे 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, और इसका यूज करो, क्या होगा बोलो, f1 इंटू f1। f1 कितना है, कितना है, सब देखो यहाँ f1 कितना है, a इंटू a क्या हो गया, a²। a इंटू a क्या हो गया, a²। हाँ, a इंटू a क्या हो गया, सही बोल रहे हो, सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, a² हो गया। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह अब देखो f3 निकालना होगा हमको, पैटर्न मिलेगा बेटा। तो f2 + 1 कर दें। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, f2 इंटू, उसमें प्लस था इसलिए प्लस लिख रहा था, यहाँ इंटू है इसलिए इंटू f1। f2 कितना है बोलो, a²। f1 कितना है, a² इंटू a कितना हो गया, a³। कितना हो गया, a³। कितना हो गया, a³। कोई दिक्कत यहाँ तक? एंड सो ऑन चल जाओ, करने की जरूरत नहीं। अब सब दिमाग हमारे पास आ गया, यहाँ पर रख दो। f1 की जगह बोलो क्या रखोगे, a + a² + a³ + so on अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2।
यहाँ देखो पावर 1 है, ये जीपी में है कि एपी में है कि एचपी में है, पता कैसे चलेगा? अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो एपी में, कॉमन रेशियो सेम हुआ तो जीपी में। देखते हैं पहले किस में है। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बोलो कितना बचेगा? ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कितना बचेगा? ए। यानी कॉमन रेशियो सेम है, इसका मतलब जो गिवन डाटा है वो किस में है? जीपी में है। किस में है? जीपी में है। तो ऐसे लिखना होगा दिस इज इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ। अब फार्मूला जो पढ़े हो ना, इसमें पहला टर्म पहले क्या है? फर्स्ट टर्म बोलो क्या है? फर्स्ट टर्म बोलो, बोलो फर्स्ट टर्म ए। कॉमन रेशियो बोलो, हाँ कॉमन रेशियो ए, बढ़िया है। ए से इन्फिनिटी का फार्मूला बोलो, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है ना। ए अपॉन ए के मतलब पहला टर्म, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर बोले तो ए, ठीक है। और ए से इन्फिनिटी सम कितना दिया है? कितना दिया है? ठीक है प्रभु, यहाँ पर आ जाइए। ये बगल में कहीं लिख दूँ क्या? ये बगल में ऐसे ब्रैकेट दे दें ताकि पता चले किसका यूज करने वाला हूँ। यहाँ ऐसे कर देना, ठीक है, इसका यूज करेंगे। इसके बाद में डायरेक्ट ये लिखो यहाँ तक, पहले इसको लिख लेना, इसको हटाओ, इसको हटाने वाला हूँ। मजा आ रहा है? हार्ड नहीं लग रहा है ना? इसको पहले हटाएंगे, इसको लिखिए पहले प्रभु। अरे बहुत मज़ेदार चीज़ है, सब अगर समझ में आएगा ना तो बहुत मज़ा आता है बनाने में। अब पता चला हो ए बउआ, पता चल रहा है कि कहाँ एपीजीपी हम चिल्ला रहे थे बार बार कि नहीं ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तो जो पढ़ा होगा उसको फ़ायदा होगा, और जैसे कुछ लोग को नहीं आता है तो उनको थोड़ा नुकसान है, तो देखिए समझ में आएगा। इसमें बाजी तुम लोग मार लियो, तुम लोग मतलब ज़्यादा समझ पा रहे हो, तुम लोग मतलब इवेंट थे कंपेरिजन टू महान आत्मा सब समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा? क्या बोले हम समझ ही नहीं पाए। सही बोल रहा हूँ मैं, हमेशा सही बोलता हूँ। ध्यान दो, जितना किसी को बोल रहा हूँ समझो उसके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मेरा डांट आशीर्वाद लो, ज़्यादा आगे बढ़ोगे। हो गया? चलो इसको हटाता हूँ। अब सुनो बेटा, ये बगल में क्यों ब्रैकेट से लिखवाया पता है? मैं डायरेक्ट लिख सकता था। यहाँ देखो ये फार्मूला होता है 1 माइनस आर होता है, आर की जगह यहाँ पर क्या है? ए है, इसलिए मैंने ए लिख दिया, ठीक है। बात समझ में आ रहा? और यहाँ पर यूज करूँगा मैं डायरेक्ट, देखो इसके बाद तो क्या होगा? 2, देखो यहाँ पे बोलो ए अपॉन 1 माइनस ए इक्वल्स टू 2 गिवन है। ठीक है, ठीक है ना? दैट इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू ए, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस 2a, माइनस इधर है तो क्या होगा? अब प्लस हो गया, यानी a प्लस 2a इक्वल्स टू 2। a प्लस 2a कितना हो गया? अब 3a हो गया। कितना हो गया? 3a। गुड। 3a इक्वल्स टू 2। a बोलो बेटा 2/3। a का वैल्यू कितना आ गया? 2/3। अब तो काम हो गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पूछो क्या क्या? तो ये यहाँ पर देखो, नाउ हमको निकालना क्या है? नाउ नहीं को, देयरफॉर, जो निकालना उसी को कर लेते ना। देयरफॉर बोलो बेटा F4 अपॉन F2, ठीक है।
F4 देखो मैंने लिखवाया था क्या, F3 लिखवाया था ना, A क्यूब, तो A4 कितना होगा, A पावर 4, A के पावर 4, और A2 कितना हो, F2 कितना हो जाएगा, हाँ A के पावर 2 होगा। और इसको सॉल्व करेंगे, हटाएंगे तो कितना होगा, बेस सेम पावर क्या होता है, घट जाता है ना, यानी क्या बचेगा, ए स्क्वायर, क्या बचेगा, ए स्क्वायर, क्या बचेगा, ए का वैल्यू कितना है, 2/3, इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर करो, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 3 इंटू 3 9, तो 4/9। हाँ ऑप्शन नंबर बी। क्या हार्ड है, आसान है ना, हाँ बनो। और पता है क्या करने वाला हूँ, अब कुछ नहीं, हाँ हाँ बनाइए। यानी इसमें क्या सीखे, इसमें क्या सीखे कि पहले जो गिवन डाटा है, ए बउआ, जेई का क्वेश्चन बनाने में सबसे बड़ा चीज़ एक बात बता देता हूँ, याद रखना उसको, जो गिवन डाटा है, जो गिवन डाटा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और क्या निकालना है उस पर ज़्यादा फोकस, कौन कौन सा कंसेप्ट यूज होगा उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बात समझ में आ रहा है, देख लो किसी को कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया, समझ में आया क्या, ओके।